दोस्तों 2 मिनट मुझे आपके चाहिए। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कि इंडिया की टीम को कहते हैं कि यार इंडिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बिल्कुल सफर नहीं किया। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात है, लेकिन अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो वर्ल्ड कप 2023 की, जो कि इंडिया के अंदर हुआ था। सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग इंडिया की टीम को करनी पड़ी थी, जो कि 9800 किलोमीटर थी। उसके बाद इंग्लैंड की टीम थी जो 8100 किलोमीटर पे थी, यानी 1800 का डिफरेंस यहां पे आ जाता है। फिर साउथ अफ्रीका की टीम थी जिसने तकरीबन 7800 किलोमीटर तय किया था। फिर श्रीलंका की टीम थी जिसने 7600 किलोमीटर तय किया। फिर बांग्लादेश की टीम थी जिसने 7500 किलोमीटर तय किया। फिर नीदरलैंड्स की टीम थी जिसने ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर तय किया। लेकिन डिस्पाइट इन सब चीज के इंडिया की टीम ने 0 किलोमीटर तय किया था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। लेकिन आपको यह बात बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की टीम 2023 के फाइनल में पहुंची थी। तब वहां पर लोगों ने इंडिया की टीम को ब्लेम नहीं दिया कि यार ये नहीं कहा था कि इंडिया की टीम ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया और फिर भी वो फाइनल तक पहुंच गए थे। फिर भी उनकी टीम की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, वो फाइनल तक पहुंच गए थे। वो चाहे जितनी मर्जी ट्रैवलिंग चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेते, वो जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग पहले नंबर पे भी आ जाते ट्रैवल कर करके, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी फिर भी जीतनी थी। ये एक लेम एक्सक्यूज है, घटिया एक्सक्यूज है। हमने बड़ा ट्रैवल कर लिया, इनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, इनको ये बड़ा फेवर दिया गया, ये मैंने बड़े लोगों के मुंह से सुना है। तो भाई साहब वो फिर इंडिया ने साबित करके दिखाया आपको, क्योंकि 2023 के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूं, इंडिया ने 9800 किलोमीटर तय किया, जो किसी टीम ने नहीं किया। डिस्पाइट इन सब चीजों के इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेली। लेम एक्सक्यूजेस करना छोड़ दो, एप्रिशिएट करना शुरू कर दो। विराट कोहली के कोच से पूछा गया था कि आपको किस मोमेंट पे लगा था कि विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, तो उनका जवाब था कि विराट कोहली अंडर 14 के ट्रायल्स में सेलेक्ट नहीं हुए थे और तब उन्होंने बहुत ज्यादा आंसू बहाए थे, बहुत ज्यादा रोए थे विराट कोहली। लेकिन अगले ही सीजन के अंदर उन्होंने 254 रन स्कोर कर दिया था और मुझे पता लग गया था कि विराट कोहली आने वाले टाइम का बहुत बड़ा लेजेंडरी क्रिकेटर बनेगा। इसी तरह विराट कोहली से ना सवाल हुआ कि यार विराट कोहली, अगर आपको ट्रेन की राइड लेनी पड़े तो आप किसके साथ लेना पसंद करेंगे? तो विराट कोहली का बड़ा सुनहरा जवाब था, जिनका जवाब था भाई सर विव रिचर्ड्स के साथ मैं ट्रेन की राइड लेना पसंद करूंगा। इसी तरह रजत पाटीदार से पूछा गया कि आप ट्रेन की राइड अगर ले तो किसके साथ लेना पसंद करेंगे? तो कहने लगे मैं विराट कोहली के साथ राइड लेना पसंद करूंगा। इसी तरह विराट कोहली से पूछा गया कि अगर आप आरसीबी की टीम को एक ट्रेन का नाम देते तो आप क्या नाम देते? तो कहते हैं मैं द बोल्ड एक्सप्रेस का नाम देता। तो यार द बोल्ड एक्सप्रेस का नाम 100% एक्यूरेट है, क्योंकि आरसीबी के फैंस ने कभी भी आरसीबी को अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों इंडिया का तनवीर अहमद यानी कि अंबाती रियादू, एक तरफ तनवीर अहमद पाकिस्तान का, इंडिया का अंबाती रियादू और इंग्लैंड का माइकल वॉन, ये तीनों एकदम निकट्टू, इंतहाई निकम्मे, इंतहाई फारिग तरीन इंसान है। भाई साहब अंबाती रियादू लिखते हैं कि अपने एक्शंस की वजह से विराट कोहली कभी भी अपनी टीम को आईपीएल टाइटल नहीं जिता पाए, क्योंकि भाई साहब वो बहुत ही इमेच्योर पर्सन है और जो उन्होंने अभी किया है पंजाब किंग्स के मैच के अंदर, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे करने की चीज नहीं होती मेरी जान। वो तो एक्शन का रिएक्शन था जो उधर से पंजाब किंग्स की तरफ से देखने को मिला, सुरेश अय्यर की तरफ से, वो तो उसका जवाब था। आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये तो विराट कोहली की इमेच्योर हरकत है? उसको दुनिया मानती है, तुझे कौन जानता है भाई? तू तो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के सीएसके की तारीफ कर रहा होता है, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के धोनी के उठा रहा होता है, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के तू बुराइयां कर रहा होता है, आरसीबी की बुराइयां कर रहा होता है। तो भाई आरसीबी को तो छोड़ो, आरसीबी को तो पता ही है आप जलील करते हो हमेशा। आप विराट कोहली के ऊपर भी आ गए कि यार इसको तो अपने एक्शन की वजह से नहीं जितवा सको। भाई तुझे कौन जानता है? पहले तू ये तो बता ना, तुझे कौन जानता है? तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि यार उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए। तू बैठा हुआ ना रिटायर हो गया, तूने क्या पट लिया इतने सालों के अंदर इंडिया का? ये तो बता। स्टेटमेंट दे रहा है भाई, अकल अकल के नौ यार करके दे। अब बीसीसीआई से रिक्वेस्ट है भाई, इंडिया फैंस वालों से भी रिक्वेस्ट है, इस बंदे को कमेंट्री पैनल से हटवाएं, ये हेट स्पीच का वो बन रहा है आप लोगों के लिए। आज है दोस्तों आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स का मैच दिल्ली के ग्राउंड के अंदर। इससे पहले दिल्ली वालों ने अपने बल्ले झाड़ दिए हैं, यानी केएल राहुल ने बेंगलुरु के ग्राउंड के अंदर जो आरसीबी को हरा कर गए हैं वो। लेकिन आज आरसीबी का मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ दिल्ली के ग्राउंड में। क्या आरसीबी जीत पाएगी क्या, या फिर दोबारा से दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली के ग्राउंड में भी जीत जाएगी आरसीबी से? विराट कोहली मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म के अंदर मौजूद है, जॉश हेजलवुड फॉर्म के अंदर मौजूद है, रजत पाटीदार फॉर्म के अंदर मौजूद है। क्या आरसीबी की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हरा पाएगी? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन 32 मैचेस के अंदर 32 मैचेस इन दोनों के दरमियान हुए आपस में,
19 दफा आरसीबी ने कामयाबी हासिल की है, 12 मरतबा दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के मुकाबले में कामयाबी हासिल की है आरसीबी के खिलाफ। अब आज का मैच आरसीबी जीतती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम आईपीएल की दो टॉप टीमें आपस में टकरा रही हैं। नवीर अहमद साहब अपने ट्विटर के अकाउंट में लिखते हैं, सौरव गंगोली साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया की टीम सिर्फ आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलती है, उसके अलावा ना आप हमारे साथ कोई सीरीज खेलते हैं, ना आप हमारे साथ कोई और मैच खेलते हैं, और इवेंट्स के अंदर हम कौन सा मर रहे हैं खेलने के लिए, आपने नहीं खेलना, आप बेशक ना खेलें। तनवीर अहमद साहब की थोड़ी सी टून जो है ना चेंज होकर सौरव गंगोली की तरफ हो गई है, क्योंकि कोई ऐसा इंडिया का क्रिकेटर जो स्टेटमेंट दे और पलटकर तनवीर अहमद रिस्पॉन्ड ना करें, ये हो नहीं सकता। तनवीर अहमद साहब अगर सर्दियों के अंदर अपने लिहाफ के अंदर सो रहे होते थे तो लिहाफ फौरन खोल के स्टेटमेंट दे देते थे कि इंडिया के किसी प्लेयर ने स्टेटमेंट दिया। असल में तनवीर अहमद साहब को लिखना यह चाहिए था कि हमने आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी क्या पट लिया इंडिया का, पिछले 5-6 मैचेस के अंदर से हमें इतनी जलालत वाली शिकस्त हुई है कि पाकिस्तान ने क्या पट लिया इंडिया का, बेहतर है कि हम इवेंट ना ही खेलें तो अच्छा है। तनवीर अहमद साहब को यह लिखना चाहिए था, बजाय इसके वो ये लिखते कि हम इवेंट्स खेलने का कौन सा मर रहे हैं। तो भाई हम मर तो रहे थे इंडिया को हराने के लिए कि हम इंडिया को हरा सकें, लेकिन असल में आपको यह लिखना चाहिए था कि इंडिया ने 7-1 से हमें हरा दिया है वर्ल्ड कप के अंदर, हमने कुछ नहीं पट्टा इंडिया के साथ खेल के, बेहतर है कि भाई हमें इंडिया के साथ मैचेस ना दिए जाएं, हम डिजर्व नहीं करते। आपको यह लिखना चाहिए था। तनवीर अहमद साहब बाबर आजम के बारे में लिखते हैं, वेल प्लेड बाबर आजम, आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का 50 किया और आहिस्ता आहिस्ता आप डेंजरस बनते जा रहे हैं टीम्स के लिए, क्योंकि आपका फॉर्म वापस आ रहा है। उसके साथ साथ ही भाई साहब उन्होंने कंपैरिजन कर डाला दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स विराट कोहली के साथ। कहते हैं विराट कोहली अपनी टीम को मैचेस जिता के वापसी जाते हैं, आपने आज जिस तरह का मैच जिताया, आपकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। अबे अंदाजा लगाओ कि छोटे छोटे प्लेयर से आयुष महात्रे के साथ जोड़ना चाहिए था, इंडिया के वैभव सूर्यवंशी के साथ जोड़ना चाहिए था, सीधा विराट कोहली से जोड़ दिया उठा के। पता नहीं इस बंदे की अकल कहां पे है, पता नहीं इस बंदे के पास दिमाग कहां पे है, पता नहीं इस बंदे के पास चीजें कहां पे है। ARY के ऊपर ये बंदा बैठता था, होस्ट करता था शो को, हरभजन सिंह साथ के साथ लड़ाई हुई थी, ARY वालों ने भगा दिया था इस बंदे को। पता नहीं घर वाले किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं इसे, और ये बंदा आकर 24 घंटे बाबर आजम को सर पे बिठाता है। भाई हम ये नहीं कहते बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, ठीक है आप उसकी तारीफ करें, लेकिन ऐसी तारीफ ना करें कि आप उसे सर पे बिठा लें, जब वो हार रहा है, जब वो कुछ कर रहा है, आप उसकी गलतियां ना निकालें और आप उसको दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स, दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर विराट कोहली के साथ जोड़ें। थोड़ा सा शर्म करके यार कंपैरिजन किया करें, हमें तो वीडियो बनाते हुए भी शर्म आती है, पता नहीं कैसे बना लेते हैं आप वीडियो यार। पाकिस्तान की करंट क्रिकेटर है वुमेन की गुल फिरोजा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ इंडिया के अंदर जाकर खेलना मंजूर नहीं है। आपको पता है वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है सितंबर-अक्टूबर के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर होना है। तो उन्होंने कहा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम इंडिया के अंदर जाकर खेलें। और उनके रिवर्स इरफान पठान ने, भाई एक बात मैं इरफान पठान को कहना चाहूंगा, अगर मर्दों की फाइट होती है तो आप मर्दों के अंदर स्टेटमेंट दिया करें। और तू क्या जाके वुमेन्स के अंदर घुस रहा है भाई, तुझे इंडिया के अंदर रहने का प्रूफ चाहिए कि आपको चाहिए कि भाई मैं इंडियन हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत खेलिए। इंडिया आपको वीजा भी नहीं जारी कर रहा। इस बंदे की पूरी जिंदगी इंडियंस को खुश करने में गुजर जाएगी। ये बंदा कुछ भी कर ले, इंडिया को खुश करेगा तो वहां रह सकता है, इस बात का प्रूफ है। क्योंकि भाई अगर ये इंडिया को खुश नहीं करेगा ना तो बात सीधी सी है, ये इंडिया में नहीं रह सकता। इसलिए इस बंदे ने जितने, मैं यकीन करो मैं हर इंडियन की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं बड़े दिल से, हर वीडियो में मैं इंडिया वालों की तारीफ भी करता हूं जो चीज अच्छी हो, लेकिन जो चीज गलत होती है, जो इरफान पठान की है, हर वीडियो के अंदर ये बंदा किसी ना किसी तरह पहुंचता है कि इसको पॉलिटिशियन वाला रोल मिले, ये पाकिस्तान की बुराई करे। और भाई पाकिस्तान की बुराई कर रहा है तो किसी मर्द के बंदे पर जाकर कर, किसी के मर्द के उसके ऊपर जाकर कर, ये तो फिर हिजड़ों वाली हरकत हो गई यार। इरफान पठान बात हिजड़ों वाली हो गई है।